अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर मेरे साथ मौजूद हैं। सीपेक के बारे में बात करेंगे और इंडस्ट्रीज़ हमारे पाकिस्तान में कैसी इस्टेब्लिश होनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। एमुनेशनल एक्सपोर्ट्स हमारे फ्यूचर के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और प्रपोज डील विद इंडोनेशिया क्या होने जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। सर आमिर, कैसे हैं आप? थैंक यू फातिमा, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर, सीपेक फेज़ 2 या 2.0 क्या कहेंगे इसके बारे में? लोग जैसे फातिमा हमेशा कहते थे अच्छा जी सी पैक से हमें क्या फायदा, वेयर आर द बेनिफिट्स, आम लोगों को क्या फायदा। बट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सी पैक मैं बार बार अपने कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, बट स्टिल लोगों का स्टेट ऑफ माइंड उसी जगह पे कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। और वो किस जगह पे कि जी वो सी पैक जो है, अच्छा जी इसमें आम लोगों की क्या क्या फायदा है। देखिए फेज 1 बार बार मैं कहता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर का था। दिस हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड इट इज गोइंग ऑन वेरी वेल। वो जो रोड्स, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो डैम्स, वो सब कुछ जो बना है वो पाकिस्तान में है। वो ऑरेंज ट्रेन जो बनी थी वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद भी हुई, लेकिन आज वही प्रोजेक्ट एक ऑरेंज के बाद वो एक ब्लू, ऑरेंज, येलो या ग्रीन एक और ट्रेन को भी प्रपोज कर रहे हैं कि जी इसी तरह की एक और ट्रेन होनी चाहिए। तो ये इनिशिएटिव अगर पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था, बाकी गवर्नमेंट्स भी इक्वली अंडर द सी पैक इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये पंजाब के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए। आपको एक प्रपोजल देनी है, प्रपोजल को एग्जीक्यूट करवाना है और आप यू कैन डू समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अंडर दिस द अम्ब्रेला ऑफ सी पैक। अब सी पैक 2.0 में बहुत सारी इंडस्ट्रियल जोन्स बनने हैं। अब वो इंडस्ट्रियल जोन्स कहां पे बनने हैं? देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान सबसे पहला, क्योंकि सबसे ज्यादा वायबल कौन सा है, सबसे नजदीक उनके गिलगित बल्तिस्तान जीबी। बिल्कुल ऐसे है। और जीबी के लोगों को एक्सेस है फातिमा कि वो एक सर्टेन एरिया तक यानी काशगर तक बगैर वीजे के जा सकती है, जस्ट बाय अ परमिट कि वो वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। उनकी वहां पे शायद कुछ आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, राइट, तो वो वहां तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एन एरियल ट्रेड। और वहां पे सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और वो वहां पे सिंकियांग, जिन्हें हम शिंजान बोलते हैं, शिंजान की गवर्नमेंट, सिंकियांग की जो गवर्नमेंट है वो वहां पे बना रही है। एंड दैट इज अंडर अ कंपनी नेम इज कॉल्ड आयरन ब्रदर्स। चाइनीज ऑलवेज कॉल यू आयरन ब्रदर्स यानी थिगामैन, they will always call you Thigaman. So under that shadow they are going to develop the first special economic zone, and that will be in GB, and the covered area will be almost like 250 acres. Although it is not that big in their size, but of course there is an initiative. It can be extended, it can be expanded, it is possible. But where we are, like our GB government, is that they are going to facilitate that foreign investors who are coming from China. And 250 acre, technically speaking, it is not that big area. This is a very small area if you compare with the strength and with the size of the special economic zones, especially in China. वहाँ पे तो there are some factories like even more bigger than 250 acres, only one factory. So, but still this is an initiative. So GB से आप जब आते हैं तो when you enter to KPK, and KPK there are many proposed special economic zones in KPK. और वो special economic zones क्या करेंगे? वो वहाँ के regional economy, regional dynamics के अंडर के वहाँ की हम local production को value addition में कैसे लेके जा सकते हैं। पंजाब में भी ऐसे ही है, बलूचिस्तान में of course बलूचिस्तान में is one of the biggest beneficiary in this whole game. तो बलूचिस्तान जो एक पूरा उसका सिनेरियो ही बदल जाएगा। वो लोग जो अभी शिकायतें कर रहे हैं, जो थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, शायद ये इन्हें जब पता चलेगा, इसके सम्राट का पता चलेगा, तो उन्हें पता चलेगा द बिगेस्ट बेनिफिशियरी इज नॉट एनी अदर प्रोविंस। इवन पंजाब इज फार अवे, बट द बलूचिस्तान एंड जीबी they can be the first two province who will get a maximum benefit from it. और वहां पे भी बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनने हैं। उस पे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोकलाइजेशन होगी, आप अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में ले जा सकते हैं। अब इफ यू अलाउ मी, आप सोच सकती हैं कि पाकिस्तान से चाइना एक चीज एक्सपोर्ट हो रही है फॉर $500 million की, और वो है रेड चिली। Alright. एंड दिस बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड। वो तो एक कंपनी के साथ एक लिमिटेड एग्रीमेंट है, बट दिस बिजनेस कैन बी एक्सपेंडेड। ओनली वन प्रोडक्ट यू आर एक्सपोर्टिंग, बट यू हैव मैनी अदर वेन्यूज। मैं बार बार इस पे जोर देता हूं,
आप सी फूड की प्रिजर्वेशन पे अगर जोर दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। हम सी फूड पे आज तक काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आज तक वो बेसिक ग्राउंड ही नहीं बनाई जहां पे हम सी फूड प्रिजर्वेशन पे काम कर सके। हम लोकल माहीगीरों को, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोकल माहीगीरों को जो है ना वो लोन दें, और वो लोन कौन सा हो, इंटरेस्ट फ्री लोन दें, बल्कि उन्हें सब्सिडाइज करें, ताकि और फिर उस मछली को पकड़ के जब वो पाकिस्तान में प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स एनहांस होंगी, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर दैट। सिमिलरली आप अगर डिफरेंट एरियाज में आते हैं, इफ यू गो टुवर्ड्स द साउदर्न पंजाब, वहां पे आपकी कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे आपकी शुगर इंडस्ट्री है, वहां पे आपकी चिली की इंडस्ट्री है। बहावलपुर वाली साइड पे एडेबल ऑयल, जो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट है, दैट इज एडेबल ऑयल। तो व्हाई नॉट अंडर दैट शेडो ऑफ दैट सी पैक और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सी पैक, व्हाई डोंट वी गेट दीज काइंड ऑफ एडवांटेजेस। जैसे इफ यू हैव टाइम के SIFC ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, कहाँ पे, थर थल, ये जो एरिया है जिसे हम थर थल यानी कि वो रेगिस्तानी इलाका जहां पे इरिगेशन नहीं थी, जहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। सो गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू मेक जॉइंट वेंचर्स विद सम लोकल कंपनीज विद सम इनिशिएटिव। ओके कि आपको हम 100 एकड़ जगह देते हैं विद वेरी नॉमिनल प्राइस, वेरी नॉमिनल, तो आप इसे आबाद करें फॉर नेक्स्ट, दे शुड हैव एन एग्रीमेंट फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, नेक्स्ट 60 इयर्स, व्हाटएवर। वहां पे फॉरेस्ट्रेशन हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, तो उस पर काम होना बहुत जरूरी था। अब अगर अंडर दिस, अगर ये SIFC का इनिशिएटिव है तो ये बड़ा वंडरफुल है। बल्कि अगर SIFC ने ही आके ये इनिशिएटिव लेना था तो बाकी आज से पहले हम क्या कर रहे थे, मतलब हम तनकीद तो करते हैं बड़े आराम आज से पहले हम लोग सिर्फ बैठ के देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। दे वर नॉट यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग द वे दे वर सपोज्ड टू, दैट दे वर सपोज्ड टू। और जितना हम अगर ये इनिशिएटिव लिया है SIFC ने, तो वाई नॉट, ये तो पहले भी हमारे काम करने वाले, उनकी बुद्धि, उनका विजडम तो उतना ही था। और जब वो लाखों एकड़ जमीन जो आपने बंजर छोड़ी हुई है और वो बिल्कुल इरिगेशन नहीं हो रही, और पाकिस्तान बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री बट वी आर गेटिंग डिपेंडेंट, और फिर इतनी तनकीद की जा रही है मुख्तलिफ हलकों से इस तरफ कि जी SIFC ने ये इनिशिएटिव लिया जी, इसमें लोगों को अकोमोडेट किया गया। भाई बंजर जमीनों को आबाद करना ये बगैर इनिशिएटिव के ये काम नहीं हो सकता, और अगर इनिशिएटिव लिया है तो बिल्कुल ठीक लिया है, और इसके समरात बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। फातिमा, होपफुली सर, CPEC का तो वी ऑल आर वेटिंग कि उसकी डेवलपमेंट जल्द से जल्द हो, ताकि वहाँ पे भी लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। क्योंकि अभी तक ऑन बोर्ड मेरे ख्याल में यही बात आ रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का है, इनको पॉसिबिलिटीज़ हैं। खैर, इसके अलावा सर आपको क्या लगता है कि कैसी इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टैब्लिश होनी चाहिए? हाँ, अब ये एक बड़ा अच्छा चैप्टर है। देखिए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। हम हर साल तकरीबन 4 मिलियन लोग अपनी जो है ना कैपेसिटी में, यानी कि इजाफा होता जा रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन में ये एक ऐसा बॉम्ब है वैसे कि जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले वक्त में हमें कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, मुत्तहिदा हिंदुस्तान की टोटल पॉपुलेशन के बराबर हो गई है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, और उस पॉपुलेशन को फीड करना, उसके लिए रिसोर्सेज बनाना, सब कुछ करना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। पाकिस्तान के अंदर सारा ऑयल ही ऑयल, पूरा पाकिस्तान का पानी ऑयल बन जाए, इतने हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम लोग इतनी जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि आने वाले 15 से 20 साल में आप समझते हैं कि पाकिस्तान में 50 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग, यानी कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उस वक्त तक जो होगी चाइना की, कि वो आप पाकिस्तान में उन्हें अकोमोडेट कर सके, इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नंबर 2, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है, एंड द चाइना गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड कि वो ऐसी इंडस्ट्री पाकिस्तान में सेटअप करें जो कि जॉब ओरिएंटेड हो, जो ऑटोमेशन पे ना हो, जॉब ओरिएंटेड हो। उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री है, इंक्लूडिंग दैट एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग दैट फुटवेयर, एवरीथिंग वेयर यू नीड द ह्यूमन एफर्ट्स, द हैंड एफर्ट्स।
दैट इज अ जॉब क्रिएशन, और जॉब क्रिएशन जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैप्टर है. आई सिंसियरली होप दैट आवर गवर्नमेंट कैन मेक अ फॉर्मूला और फॉर्मुलाइज द सिस्टम according to that where we can engage a lot of people in the future for the job oriented industry. Sir, do you और have इसका देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आएगा. इम्पैक्ट एक आएगा कि पाकिस्तान आज डिपेंडेंसी में. आपकी मेजर इंपोर्ट्स क्या है? आपकी मेजर इंपोर्ट्स है आज भी मोबाइल फ़ोन. आपकी मेजर इंपोर्ट्स में आज भी है जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आपकी इंपोर्ट की इंडस्ट्री में, ठीक है. सोलर पैनल्स आपकी मेजर इंपोर्ट्स में से हैं. एडिबल ऑयल आपकी मेजर इंपोर्ट्स में से. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एंड आई बिलीव दैट वन एरिया that if I have a chance to talk with SIFC, I will ask them to design it like that where we have the dependency, they need to promote that particular area. तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जब बढ़ेंगी तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली सीधा होना शुरू हो जाएगा. आज तक फातिमा हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं बना सके. एंड दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट. ये इतना मुश्किल नहीं है. ये इतना आसान है. ऐसी चीज़ों को इंसेंटिव दे के, इनिशिएटिव दे के, public and private partnership में I really hope that our government can step up and they can really come up with some formulas where we can engage a lot of people in coming years as an especially for from the the backward employment. areas. Especially From the backward areas. all the areas. So basically मेरा अपना भी एक सर्वे रहा है पिछले कुछ सालों में. women are running NGOs जिसमें वो छोटे छोटे गांव जो हमारे पीछे जितने भी लगते हैं, मतलब कि झुग्गियों के इवन औरतों को भी बुला के वो उनसे लाइक आपके छावे बनवा रही हैं जो देसी बकेट्स होती हैं जो आपकी बनाना लीफ से बनती हैं. और इस तरह के काफ़ी ऐसे काम हैं जो कसूर की औरतें भी वो आके करती हैं उसमें. और वो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पुट अप करना चाह रही हैं और उसको इस्टेब्लिश करना चाह रही हैं ताकि लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आए कि हमने पंजाबी कल्चर को हम किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं. आप खाली पंजाबी कल्चर नहीं, आप वर्ड यूज़ करें खाली कल्चर का. देखिए आप खाली कल्चर का. अब मैंने चाइना एक ज़ाहिर है वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट इन द वर्ल्ड. दे आर जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम यू. वहाँ पे वो क्या है, आपकी इतनी ऐसी चीज़ें जो है वो हिट हो सकती हैं. एनीथिंग विद द हैंडमेड. अब हमें हैंडमेड और विद द नेचर. एक हैंडमेड है, दूसरा विद द नेचर, यानी कि उसमें कोई भी सिंथेटिक चीज़ नहीं है. तो वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है. अब इन चीज़ों को, लेकिन उसमें बिल्कुल बहुत एफर्ट्स हैं. बहुत सारी खवातीन दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बिकॉज आई एम आल्सो अ डायरेक्टर फॉर लाहौर चैम्बर. आई यूज्ड टू मीट विद दिस काइंड ऑफ पीपल ऑल द टाइम एंड आई नो दैट इवन यू गाइस आर लाइक सपोर्टिंग देम. आप उनके जितने भी यहाँ पे होते हैं रेस कोर्स वगैरह में जितने भी स्टॉल सेटअप होते हैं वो सारे आप लोगों को बहुत लाहौर चैम्बर टेक अ रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट, फॉर द स्मॉल इंडस्ट्री, फॉर द स्मॉल इंडस्ट्रीज एज वेल, गेट एस्टैब्लिश्ड इन द ह्यूज वन, इन द ह्यूज वन. लेकिन उन्हें किस चीज की जरूरत है फातिमा? फाइनेंशियल सपोर्ट. Financial support is one factor, yes, but they need a technical support to bring their product exactly to that target of the international standards, to meet with the international standard. Yani you are putting up the efforts that I should rate like 80%, but next 20% it is very important. तो मेरी तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि वो स्मॉल इंडस्ट्री के उसके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग स्कूल्स, ऐसी चीज़ें बना सकती हैं जहां इन्हीं बच्चों को हम ट्रेन करें कि वो किस तरीके से चीज़ों को हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यू एडिशन में. ठीक है सर, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.